हाय फ्रेंड, मैं अजीत कुमार सिंह रीसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एसएससी इंग्लिश पिनेकल की जो बुक है उसका हम लोग कॉमन एरर सेक्शन को देखेंगे। सीएचएसएल और एमटीएस के लिए जो रामबान होगा, तो आज हम कॉमन एरर सेक्शन को कुछ पार्ट को हम करेंगे, बाकी पार्ट बाय पार्ट में ये चीज़ आते रहेगी। तो चलो दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी जो हमारा अगला 1 नंबर में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अभी लिखा है कि वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल orders in case that the production was held up due to labor strike। यहाँ आपको जो पार्ट में दे रखा है उसमें कई चीज़ों को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना भाई, ये जो इन केस दैट लिखा है यानी यहाँ पर नज़र थोड़ा डालना है। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर, हमें कई ऑर्डर को डिक्लाइन करना पड़ा। क्यों भाई? आगे लिखा है कि द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब होता है फंसा होना, रुक जाना। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, यानी लेबर स्ट्राइक के कारण जो है प्रोडक्शन फंसा हुआ था, रुका हुआ था। यही कारण है कि हम लोगों को बताया कि भाई हमें कई ऑर्डर्स को जो है डिक्लाइन करना पड़ा। तो यहाँ तो रीजन बता रहा है, और आपको मालूम है इस बात को कि भाई रीजन जो बताना होगा, तो रीजन बताने वाला हमारा कनेक्टर कौन सा है? तो हमारे पास एज है, बिकॉज, सिंस। तो एज, बिकॉज, सिंस, इसके बाद आप यहाँ पर आप रीजन को लिखोगे या आप कॉज लिखो। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको कारण देना होगा, ठीक, और इसके पहले आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो कहा कि भाई आप यहाँ कॉज वाला कनेक्टर इस्तेमाल, क्योंकि कनेक्टर ही तो लगाना है। कारण ये है कि प्रोडक्शन फंसा हुआ था लेबर स्ट्राइक के कारण, और इसका रिजल्ट यही है कि भाई हमें कई ऑर्डर को डिक्लाइन करना पड़ा। तो यहाँ आपको रीजन बताने वाला एक कनेक्टर चाहिए था, जो कि इन केस नहीं, इन केस की जगह पे आप एज इस्तेमाल करो, बिकॉज करो या सिंस करो, इनमें से कोई एक कर लो। आंसर हमारा हो जाएगा नंबर कौन सा? तो नंबर हो जाएगा 1। अब बाकी चीज़ों को समझते हैं कि बाकी चीज़ों लिखा क्या है। देखो भाई, कुछ चीज़ें आप सुन के भी नोट करते हुए चलना। लिखा है कि वी हैड टू डिक्लाइन, ये हैड टू प्लस V1 लिखा है, ये क्या है? तो ये भाई हैव टू प्लस V1 का पास्ट फॉर्म होता है हैड प्लस 2 प्लस V1। क्लियर है? तो ये आपको इस बात को ध्यान रखना कि हम कब इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में ये हैड के बाद जो 2 प्लस V1 है, ये मॉडल है। ये देखोगे तो भाई मॉडल है, हैड, हैव, ये हैड। इसके बाद अगर 2 प्लस V1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका मॉडल है। और ये हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए, जहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलती है। ऐसा अगर बताना होता है तो वहाँ पर हम लोगों को इस मॉडल का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जो है कि लेबर के स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन फंसा हुआ था, और यहाँ जो है इसी वजह से कई ऑर्डर को इसको डिक्लाइन करना पड़ा। तो यहाँ जो है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऐसा कुछ हुआ, और इसलिए हमने आगे पास्ट को देखा हुआ आज, इसीलिए यहाँ भी हमने हैव टू नहीं लगाया, हैड टू लगाया है। तो हैड टू प्लस V1 है। सेवरल के बाद आपको ध्यान रखना है कि सेवरल है, न्यूमरस है, सर्टेन है, सच है। इसके बाद आप नाउन हमेशा पुल इस्तेमाल करते हैं। तो सेवरल, सर्टेन, सच, वेरियस, न्यूमरस, इसके बाद हमेशा नाउन पुलल। इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ ऑर्डर के बाद देखो, सेवरल के बाद देखोगे तो ऑर्डर्स लिखा है जो कि पुलल फॉर्म है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखोगे कि एक चीज़ और लिखा है कि हेल्ड अप लिखा हुआ है। तो हेल्ड अप का मतलब क्या होता है? तो हेल्ड हमारा V2 है, इसका पहला फॉर्म होल्ड होता है। तो होल्ड अप का मतलब होता है फंसा होना या डिले करना कोई चीज़ को, या किसी चीज़ को रोकना, तो उसको कहते हैं होल्ड अप। एक होल्ड ओवर भी ध्यान रखोगे, होल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिफर करना, टालना, स्थगित करना। एक होल्ड आउट बराबर होता है रेसिस्ट। होल्ड ऑन का मतलब टिके रहना, जमे रहना, डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज करना, तो उसको कहते हैं होल्ड ऑन। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। चलो दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भाई साइक्लोन एडाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टूर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका। अब ये टूर अक्रॉस जो है, टूर अक्रॉस का मतलब क्या है इसको समझो भाई। तो ये जो है टीयर का दूसरा फॉर्म लिखा है टूर, टूर अक्रॉस का मतलब होता है से होकर गुजरना। तो ये कह रहा है कि भाई साउदर्न अफ्रीका से होकर गुजर रहा था, ऐसा कुछ करा। और यहाँ एक कनेक्टर इस्तेमाल किया है, देखोगे तो आपको कर रखा है ऑल्दो। ऑल्दो नहीं लगा सकते भाई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। आपको भी मालूम है कि ऑल्दो हो गया या दो हो गया, ऑल्दो हो गया, दो हो गया। आप इसके पेयर कनेक्टर के रूप में आप कॉमा लगाते हैं या एक लगाते हैं।
और आपको मालूम है कि कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन बताना होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है ऑल दो या दो का। यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ तो टाइम की बात कर रहा है कि भाई कब, तो जब ये साउदर्न अफ्रीका से होकर गुजर रहा था तब की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि साइक्लोन इडाई में 157 लोग मारे गए, वो भी कहाँ, तो जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में। कब, तो ये साउदर्न अफ्रीका से होकर गुजर रहा था तब। इसका मतलब यहाँ आपको देना पड़ेगा क्या, तो आपको यहाँ पर टाइम बताने वाला एक कनेक्टर चाहिए। ऑल्दो तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, यहाँ टाइम बताने वाला कनेक्टर आप इस्तेमाल करेंगे कौन सा, तो वेन करेंगे या एज या वाइल भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब भी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन बताना है तो उस कंडीशन में हम लोग वेन लेते हैं या एज लेते हैं। एज भी हमारा टाइम को शो करता है। जब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन बताना होता है तो फिर हम उसके लिए क्या चुनते हैं, वाइल चुनते हैं। तो यहाँ एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि आया झट से जो है साइक्लोन आएगा तो एकदम तबाह कर देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है कि शॉर्ट ड्यूरेशन को शो करना था, इसीलिए आप एज लगाओ या बेन लगाओ, अच्छा होगा। इसमें से कोई एक टाइम बताने वाला कनेक्टर आपको इस्तेमाल करना था। आंसर हमारा हो गया कौन सा दोस्त, तो यहाँ पर ऑल दो के जगह पे आपको करना पड़ेगा वेन या एज। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई लिखा है कि सी गॉट टू क्विक प्रमोशन इन ऑर्डर दैट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ भी वही फिर बात है कि भाई यहाँ साफ बता रहा है कि उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, ये तो उसका कारण है। रिजल्ट इसका मिला कि उसे 2 लगातार प्रमोशन मिला, तो 2 प्रमोशन मिला और इसका कारण यही है कि भाई अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। तो यहाँ आप इन ऑर्डर डैट नहीं लगा सकते, ये गलत कनेक्टर हो जाएगा। ये तो हमारा पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर है, जिस उद्देश्य बताना होता है तब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फिर आपको वही का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एज, बिकॉज, सिंस। आपको मालूम है कि इसके बाद हम लोग कारण देते हैं और इसके पहले क्या देते हैं, रिजल्ट। तो कारण है कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और इसका रिजल्ट यही है कि भाई उसको प्रमोशन मिला। तो ये वाला लाइन आपका रिजल्ट है, कारण आगे दे रखा है। तो इसमें इन ऑर्डर डैट नहीं लगाई, इन ऑर्डर डैट के जगह पे एज, बिकॉज, सिंस, इसमें से किसी से भी काम चला सकते हैं। तो कोई एक चाहिए इसमें से, तो आपको ध्यान रखना था। अब बाकी को समझ लेते हैं कि इन ऑर्डर डैट का क्या काम था भाई। तो इन ऑर्डर डैट का क्या काम था उसको समझो। जैसे आप इन ऑर्डर डैट इसी के बराबर है सो डैट। देखो ये दोनों कंजंक्शन है, ये दोनों हमारा कंजंक्शन है। लेकिन इन ऑर्डर टू या सो एज टू ये हमारा प्रेपोजिशन है। और ध्यान रखना ये हमारा पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर है। जब आपको उद्देश्य को शो करना होता है, पर्पस को बताना होता है तब। और इस सबका मतलब होता है ताकि, हिंदी इसका सबका होता है क्या, ताकि। तो पर्पस डिनोटिंग नहीं था, यहाँ तो एक रीजन बताना था, कारण बताना था, इसीलिए हम इस कनेक्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आंसर तो हमारा हो गया कि इन ऑर्डर डैट के जगह पर आप एज इस्तेमाल करो, बिकॉज करो या सिंस करो। आंसर हमारा कौन सा दोस्त, तो हो गया आंसर सी। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई, अब यहाँ पर अच्छा होता है कि प्रेपोजिशन से शुरुआत है तो यहाँ पर कॉमा लगा देता है। उसके बाद होता है कि वास्ट एरिया ऑफ लैंड हैव, ये हैव ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो लैंड हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो वास्ट एरिया है, उसके लिए हैव था। तो हैव बीन फ्लडेड, रोड डिस्ट्रॉय एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग इन जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक कह रहा है। फ्लड आ चुकी है, सारे के सारे रोड बर्बाद हो चुके हैं और कम्युनिकेशन डिस्टर्बेड हो चुके हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखो, ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए 3 वर्ब दिखाई देगा और आपको तीनों को मेंटेन करके रखना है। यहाँ देखोगे तो फ्लडेड हमारा V3 है, यहाँ देखो डिस्ट्रॉय हमारा V3 है, तो डिस्टर्बिंग भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी V3 करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक क्वेश्चन में हमको वर्ब का बेस फॉर्म सेम रखना होता है। तो यहाँ डिस्टर्बिंग की जगह पे डिस्टर्बेड होना चाहिए था। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, तो नंबर हो जाएगा B। चलो दोस्त आगे देखोगे, टोरेंटल रेन्स एंड वाइंड्स अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे। इस स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है, किसी चीज के वो हवा के साथ उड़ा ले जाना, तो उसको कहते हैं स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब किसी चीज को हवा के साथ उड़ा ले जाना, तो उसको बोलते हैं स्वेप्ट अवे। आगे लिखा है कि रोड्स, होम, ब्रिजेस एंड नोकिंग डाउन। नोक डाउन का मतलब क्या होता है भाई, तो नोक डाउन का मतलब होता है डिमोलिश कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो उसको बोलते हैं नोक डाउन। पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन लिखा हुआ है।
अब यहाँ कह रहा है कि भाई ये जो है बताया कि जो आंधी था वो 170 किलोमीटर पर आवर था और वो जो है अपने साथ जो है उड़ा ले गया घरों को, ब्रिजों को, और नॉक डाउन। तो नॉक डाउन का मतलब क्या, डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना। तो पावर और कम्युनिकेशन लाइन को भी डिमोलिश कर दिया। फिर वही बात है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एंड है, लेकिन यहाँ दो वर्ब इस्तेमाल हुआ, दोनों का सब्जेक्ट आपका वही दिखाई दे रहा है, पीछे बता रखा है। तो आपको मालूम है कि एंड के बाद कौन सा बेस फॉर्म लिया जाए, ये तो पीछे डिपेंड करेगा, क्योंकि एंड हमारा सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अगर दोस्त यहाँ आपको पीछे देख लेना होगा, अगर पीछे V2 इस्तेमाल है तो यहाँ भी V2, अगर यहाँ V4 इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ भी V4, यहाँ अगर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ भी एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे यहाँ स्वेप्ट हमारा V2 है तो यहाँ नोकिंग V4 कैसे चलेगा, यहाँ नोक्ड करना पड़ेगा। तो फिर वही बात, ये भी सिमेट्रिक ही कह सकते, कोई एक सब्जेक्ट है, वर्ब दो है, तो दोनों का फॉर्म सेम होना चाहिए था। स्वेप्ट V2 है तो यहाँ पर नोकिंग की जगह पर भी नॉक्ड होना चाहिए था, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा नंबर कौन सा, 1। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। She lost a big order from a unknown showroom in case of her own carelessness लिखा हुआ है। चलो भाई, उसने एक बड़ा सा ऑर्डर खो दिया अननोन शोरूम से। कारण क्या है भाई, तो कारण यही है अपनी लापरवाही के कारण। फिर इन केस ऑफ इस्तेमाल नहीं करोगे, इन केस ऑफ तो हमारा कंडीशन को शो करता है। यहाँ फिर वही बात बताया जा रहा है कि भाई उसने एक बड़ा सा ऑर्डर खो दिया अननोन शोरूम से, और इसका कारण क्या है, तो कारण यही है कि भाई अपनी लापरवाही के वजह से, तो अपनी लापरवाही के कारण उसने एक बड़ा सा ऑर्डर को खो दिया। अब आपको कारण बताने वाला प्रेपोजिशन चाहिए था, क्योंकि कंजंक्शन तब इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब दिखेगा। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, देखोगे कि लिखा है कि हर ऑन केयरलेस, नहीं यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है, नहीं तो प्रेपोजिशन चाहिए। तो प्रेपोजिशन हमारा कारण बताने वाला कौन कौन सा है, तो आप ले सकते हो ड्यू टू, ओइंग टू, या आप बिकॉज हमारा कंजंक्शन है लेकिन बिकॉज ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है। तो ये सब हमारा कारण बताने वाला प्रेपोजिशन है, तो आप इसमें से किसी को इस्तेमाल कर लिए। अच्छा है तो ऑफ आपके पास है तो इनकेस को हटाइए और उसके जगह पर बिकॉज डाल दीजिए। तो बिकॉज कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट तो वर्ब आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आंसर हमारा हो गया कौन सा, 1। चलो दोस्त, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वी आर गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप तो इस बात को जानते हैं कि भाई ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, आइदर लिखा हो, नाइदर लिखा हो, नन लिखा हो, या वन। आपको मालूम है कि डायरेक्ट इसके साथ अगर वर्ब लगाना हो तो सिंगुलर इस्तेमाल होता है, अगर इसके साथ नाउन देना हो तो नाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल करोगे और वर्ब भी क्या, वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर इसको ऑफ से जोड़ोगे दोस्त, तो ऑफ से जोड़ने के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि नाउन आपको प्लुरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है और वर्ब क्या, तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। तो हमने कहा कि भाई क्योंकि ईच और एवरी का मतलब क्या होता है, ईच और एवरी का मतलब यही होता है कि भाई वन आउट ऑफ मेनी, बहुत सारा दिया हुआ है उसमें से एक की बात करें तो ईच एवरी कहते हैं। आइदर का मतलब क्या कि भाई 1 आउट ऑफ 2, दो में से किसी एक की बात करना है तो आइदर लगाते हैं। नाइदर का मतलब क्या, मतलब कोई नहीं, दो में से किसी की भी बात नहीं कर रहे तो नाइदर, दो से ज्यादा में से किसी की बात नहीं कर रहे तो नन, और वन का मतलब तो आप एक जानते ही हैं। खैर वन हमारा जनरल सेंस भी होता है और स्पेसिफिक सेंस भी होता है, तो अलग चीज है। क्योंकि डायरेक्ट इस्तेमाल करना हो तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक की बात कर रहा है या नहीं की बात कर रहा है, मतलब सिंगुलर है तो इसके लिए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। अब ये देखोगे कि ऑफ इस्तेमाल कर दिया, इसलिए एवरी के बाद एम्प्लॉय हमारा नाउन सिंगुलर है। ऑफ हमारा आइडिया सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन जो है आप एक नहीं बहुत सारे चीजों में से कर रहे होते हैं। सिलेक्शन जो है एक नहीं बहुत सारे चीजों में से कर रहे होते हैं, इसका मतलब आपको प्लुरल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। तो एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नहीं भाई ये ऐसा नहीं है। अब ये ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ देखो दोस्त, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सॉरी क्योंकि एवरी के साथ तो हम ऑफ लगाते ही नहीं, ये कंडीशन होगा नहीं यहाँ पर। देखो क्या हुआ, अब ये वर होगा या वाज होगा, इसके लिए पहुंचना कहाँ था, अंतिम प्रेपोजिशन के पास। और जब आप अंतिम प्रेपोजिशन पहुंचते तो ऑफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आपको मालूम है दोस्त कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा सारा टर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो कंपनी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कांट भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसका मतलब इसको तय कौन करेगा। और अभी भी बताया कि एवरी के बाद आप नाउन सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एवरी के बाद एम्प्लॉय यहाँ पर सिंगुलर है, तो एम्प्लॉय के हिसाब से आप बताओ कि वर होगा कि वाज। तो आपको भी मालूम है कि वर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वाज होना चाहिए था, आंसर हो जाएगा डी। देखोगे आगे क्वेश्चन,
साइक्लोन एडाई इज रिगार्डेड, देखो रिगार्डेड के साथ एज लगाओ, कंसीडर्ड एज, रिगार्डेड एज, डिफाइन एज, व्यू एज, इसके साथ एज। वन ऑफ के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बात आपको मालूम है कि वन के साथ ऑफ अगर जोड़ रहे हैं तो आपको नाउन को लिखना होगा प्लूरल फॉर्म, और इसके लिए जो वर्ब लिखना है वो सिंगुलर लिखना है। फिर वही बात कि वन ऑफ एज ए सिलेक्शन यूज होता है, इसीलिए कहा कि सिलेक्शन एक नहीं बहुत सारी चीजों में से होगा, इसलिए नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। एक और बात ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद डिग्री जो इस्तेमाल करना वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ के बाद हमेशा जो डिग्री इस्तेमाल करोगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किया है द वर्स्ट। अब आपको नाउन जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करना था तो साइक्लोन्स होना चाहिए था, उसको प्लूरल करो, वही गलती है। और इसके लिए वर्ब जहां कहीं भी होगा सिंगुलर होना चाहिए था, यहाँ साइक्लोन वो होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा नंबर कौन सा, बी। आगे देखो, द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज बीन प्लानिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक, पिछले एक सप्ताह से। अगर मैं कहूँ कि पिछले एक सप्ताह से मैं पढ़ा रहा हूँ तो कब आपको मालूम चलेगा? नहीं भाई, कौन सा पिछला सप्ताह, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ ये टाइम आपका जो है पीरियड ऑफ टाइम है, ये पता नहीं, जहां पर आप डेट मंथ ईयर नहीं बता पा रहे हैं, मतलब वो टाइम अपने आप में पीरियड ऑफ टाइम है, वो फिक्स टाइम नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस लगता, अगर पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर आप डेट मंथ ईयर नहीं बता पा रहे हैं तो उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए सिंस नहीं, उसके लिए चाहिए था क्या, फॉर चाहिए था। तो यहाँ पर फॉर लगाओगे, और आपको मालूम है कि फॉर और सिंस रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सुनते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यहाँ सिंस की जगह पर फॉर होना चाहिए था, आंसर हमारा हो जाएगा डी। देखोगे आगे दोस्त, आई नो, मैं जानता हूं, कई आई नो द कॉबलर, कॉबलर का मतलब मोची, व्हिच मेंस द शू लिखा हुआ, यही गड़बड़ है। आपको ध्यान रखना है कि हु, व्हिच और डैट, ये हमारा आगे वर्ब पीछे नाउन, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब कि पीछे वाले नाउन को रिलेट कर रहा होता है। इसका मतलब होता है हु, व्हिच, डैट का मतलब होता है जो, हिंदी निकल कर आएगा जो। हु आपको इंसान के लिए इस्तेमाल करना है, व्हिच आपको निर्जीव के लिए इस्तेमाल करना है, लिविंग नाउन के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए व्हिच, डैट हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ कॉबलर के लिए तो ये सही है, कॉबलर सिंगुलर है तो वर्बी मेंस हमारा सिंगुलर है, लेकिन कॉबलर का मतलब मोची, मोची इंसान है तो इंसान के लिए हु और सामान के लिए तो व्हिच लगाते हैं, तो यहाँ व्हिच की जगह पे हु होना चाहिए था, यही गलती है। आंसर हो जाएगा इससे हमारा कौन सा, तो नंबर सी। देखोगे आगे क्वेश्चन, आगे लिखेंगे वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप, ये तो कंडीशन बता रहा है भाई, और कह रहा है कि भाई जब हम लोग पहुंचेंगे, जब हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे तो हम लोग आराम करेंगे, तो कुछ देर के लिए आराम करेंगे, तो ये तो कंडीशन है कि जब ये पहुंचेगा, तब कह रहा है कि भाई हम लोग जो है जब हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे तो भाई इसका रिजल्ट यही होगा कि हम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तो कंडीशनल सेंटेंस है, और मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन जो है और कंडीशन का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है रिजल्ट से। देखो रिजल्ट फ्यूचर में होगा, लेकिन कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन या तो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा, यानी और कंडीशनल पहचान कैसे आएगा, जिसमें कनेक्टर लगा होगा, तो ये कनेक्टर वेन लगा हुआ, इसका मतलब यही तो कंडीशन है कि वो टॉप पे पहुंचेगा। अगर वो टॉप पर पहुंचेगा तो वो कुछ देर के लिए आराम करेगा, ये कंडीशन है। और हमने कहा कि कंडीशन को कभी भी फ्यूचर में आप नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन में गलती यही है कि भाई ये विल का प्रयोग कर दिया है, तो ये विल नहीं होना चाहिए था। और आपको मालूम है कंडीशनल सेंटेंस में ये वाला कंडीशनल हुआ और ये वाला रिजल्ट हुआ। अगर कंडीशन को आप सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में अगर लिख रहे हैं तो रिजल्ट को किस में बताओगे? रिजल्ट को दोस्त हम लोग सिंपल फ्यूचर में बताते हैं। किस में बताते हैं? सिंपल फ्यूचर में। तो रिजल्ट अभी आप देखोगे कि कुछ देर के लिए आराम करेगा, सिंपल फ्यूचर में है, तो हमको कंडीशन को करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट का मतलब V1 या V5, तो V रीच कर दोगे, बिल को यहाँ पर हटा दो, आंसर हमारा हो जाएगा नंबर कौन सा, बी। आगे देखो दोस्त, द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्डफिश दैट इज इफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, ऐसा कुछ कह रहा है। फिर वही बात है कि ये हु, व्हिच और डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपको मालूम है कि डैट में कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए चलता है। और आपको मालूम है कि आगे वर्ब पीछे नाउन, तो इसी नाउन के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। अब यह कह रहा है कि ये जो यमुना नदी है उसमें बहुत सारा, मेनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, इसीलिए नॉन नेटिव स्पीसीज लिखा है, तो मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है, तो ये सही है।
लाइक हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको मालूम है कि क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा कभी भी सब्जेक्ट बनता नहीं। तो यहाँ जो एक्चुअल में जो इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो नाउन है वो हमारा नॉन नेटिव है, नॉन नेटिव स्पीसीज। तो कह रहा है कि भाई नॉन नेटिव स्पीसीज जैसे गोल्ड फिश, यानी स्पीसीज के लिए आपको वर्ब लगाना था, तो स्पीसीज के लिए आप क्या लगाओगे, ईज लगाओगे या आर लगाओगे। तो यहाँ पर भी आपको ईज नहीं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलो भाई, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट। देखो वेरी हमारा, चूंकि ईज हमारा ईज एम आर वाज वर्ब बी, बीन हमारा बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद आप एडवर्ब लिखोगे तो एडजेक्टिव चाहिए ही चाहिए। तो वेरी एडवर्ब था, डिफरेंट हमारा एडजेक्टिव था, बिल्कुल सही था। डिफरेंट के साथ प्रपोजिशन फॉर्म आता है, वो भी सही है। अदर के बाद आपको नाउन हमेशा प्लुरल इस्तेमाल करना है, अनदर के बाद सिंगुलर, ये भी ध्यान रखना है। फिर तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला ही बात आ गया। अब इन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब प्लेसेस के लिए आपको वर्ब लगाना था कि वो प्लेसेस जो है वो क्राउडेड और नॉइजी है। तो यहाँ जो है इन द सिटी, सिटी के हिसाब से नहीं, वो कह रहा है कि भाई वो जो अदर प्लेसेस है वो उसको क्राउडेड और नॉइजी बताया है। तो प्लेसेस के लिए आपको ईज नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए था, आर चाहिए था। आंसर हो जाएगा नंबर डी। और डैट दोनों के लिए चलता है, इंसान के लिए और सामान के लिए, लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी। तो थैंक यू, आज यहीं तक रुकेंगे, देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।